लंबे समय में कहाँ बवाल में फंसी हुई है? वो पिज्जा खाते भी नहीं खाते? अच्छा, चाउमीन और वो मोमो, ये उसी से होता है, ये समझ लो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके जय। आज बात करेंगे टीवी की। ये टीवी नहीं जिसमें आप पिक्चर देखते हैं या कार्टून देखते हैं या समाचार देखते हैं। मैं टेलीविज़न की बात नहीं करने जा रहा हूं, क्षय रोग की बात करने जा रहा हूं। टीवी जो कभी किसी समय में इसे अछूत कहा जाता था, जिसके टीवी हो गई तो लोग उससे छूने से कतरते थे, दूर रहते थे, यहाँ तक कि उसका बिस्तर भी अलग कर दिया जाता था। मैं उस क्षय रोग की बात करने जा रहा हूँ, टीवी की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अनेक तरह की खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ आई और सरकार ने उसको कंट्रोल किया, जैसे हैजा, तपेदिक बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारियां। नाम लेना चालू करो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कंट्रोल किया उस पर, जैसे चेचक। वैसे ये टीबी की बीमारी थी। लोग इससे इतना, जिसको सुन ले इसके टीबी हुई है, उससे इतना दूर रहने की कोशिश करते जिसका कोई हद नहीं, कहीं हमें ना हो जाए। लेकिन सरकार ने जिस तरह से काम किया, सारी सरकारें, आज टीवी बहुत कम मात्रा में लोगों, जो टीबी के मरीज है, बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार अभी अभियान इसका चला ही रही है, लोगों को जागरूक करने में पीछे नहीं हट रही है। दोस्तों, जगह जगह देखते होंगे, कहीं न कहीं आपको जागरूकता अभियान इसके विषय में आपको जरूर नज़र आ जाता होगा। अस्पतालों में भी इसकी विस्तृत जानकारी लिखी होती है, क्या करें, कैसे बचें, और समय रहते हुए हम अस्पताल में आए। लोगों को भी सलाह देते हैं, टीबी कोई अछूत अब नहीं रह गई है, और सामाजिक संस्थाएं जिस तरह काम किया सराहनीय है। और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, इसके विषय में बहुत सारा काम किया है। और जो समाज सेवक है, जो समाज में सेवा करते हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। इनका योगदान रहा है, तभी आज जो है लाइलाज बीमारी जो टीबी जैसे चेचक जैसे पे कंट्रोल कर लिया सरकार ने। WHO पूरे विश्व में टीबी मुक्त पूरा विश्व हो जाए, इसके लिए जो है अभियान चलाता ही रहता है। दोस्तों, इसी सिलसिले में आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। डीएम साहब ने 11 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्होंने पौष्टिक आहार की पोटली भी बांटी। दोस्तों, बताता चलो, डीएम जिला अधिकारी जो हैं जितेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में गोद लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ये कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने काफ़ी मात्रा में 6 रोगी वहाँ आए थे, सबको पोटली प्रदान की। और उन्होंने इसके विषय में क्या क्या कहा है, जो आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। दोस्तों, बताता चलूँ, ये जो है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी
बताया है। 1800 तथा 116666। दोस्त, अगर ऐसी कोई सूचना मिले या देना हो तो इस नंबर पे कॉल करें, संपर्क करें और उन लोगों की सहायता करें जो सिर्फ पीड़ित हैं। अगर आपको बुखार, सांस, अन्य चीज़ों की दिक्कत होती है, बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम आता है, तो आप जरूर अपने निकटतम अस्पताल जो होते हैं, डिस्पेंसरी होती है, जरूर संपर्क करें। दोस्तों, खबर लंबी ना हो इस वजह से आपको मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूं, क्योंकि 2.35 करोड़ रुपए की राशि सहायता भी की जा रही है। जो टीबी मरीज हैं उनको पेंशन के रूप में कुछ राशि दी जा रही है, जिसका जिक्र जिला अधिकारी साहब ने किया है। आप उनकी जुबानी सुनेंगे। कितने 6 रोगी हैं वो भी बताएंगे उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, आगे देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। तो समर में कहाँ बवाल फंसी हुई है? वो पिज्जा खाते भी नहीं खाते? अच्छा, चाउमीन और वो मोमो, ये उसी से होता है, ये समझ लो। पौष्टिक खाना खाना है और खराब वाला खाना नहीं खाना। कौन कौन सी चीजें खराब है? हाँ, ये नहीं खाना है। और खाना है चना है, दाल है, सत्तू है, गुड़ है, ये खाना खाना है। देसी अनाज खाने तो स्वस्थ हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। पहले टीबी का सोचो क्या जमाना था, लोग भागते थे टीबी के वाले को देख। हम भी आपसे मिल रहे हैं तो 2 काम करने हैं। दवाई लगातार खानी है 6 महीने। ये नहीं थोड़ा असर कम हो गया छोड़ दिया, नो, दवाई लगातार खानी है 6 महीने। और दूसरा, पौष्टिक भोजन करना है। बाहर का सड़ा गला नहीं खाना है कुछ भी। हर ठेले पे खड़े हो गए। जयराम जी की चलो बता दो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक सपना देखा है कि भारत में 2025 में ही टीबी मुक्त कर दिया जाए, और जो कि WHO ने 2030 में चाहा था पूरी दुनिया में। और उसके क्रम में भारत ने एक चैलेंज लिया है, और उसी क्रम में कानपुर नगर में जो हम लोग पोषण पोटली वितरण करते हैं जन सहयोग से, उसी क्रम में मेरे द्वारा स्वयं भी 11 ऐसे टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है, जिनको 6 महीने तक उनको पोषण पोटली मेरे द्वारा निजी रूप से दी जा रही है। और इसी प्रकार से शहर के बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे उद्योगपति, IMA के लोग, अन्य हमारे जन सहयोगी जो जन सेवा में रहते हैं, वो भी ऐसे रोगियों को जो पोषण पोटली है वो उपलब्ध कराते हैं। एक पोषण पोटली जनरली 600-700 रुपए की होती है, और अगर उसमें चना या सत्तू या गुड़ या न्यूट्री नगेट्स जैसी चीजें होती हैं, उसके सेवन से व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और शासन की एक बहुत ही अच्छी योजना है कि जनपद में जो करीब 14,000 हमारे पास टीबी के रोगी हैं, उनको प्रत्येक को 6 महीने की अवधि के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने की दर से दिया जाता है। इसी क्रम में कल डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि करीब 2,33,00,000 रुपए ऐसे 14,000 रोगियों को ट्रांसफर भी किए गए हैं। तो शासन का जो सपोर्ट है वो पूरा है। स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा महकमा है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें कि आप किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर स्पूटम की जांच करा के कर सकते हैं। और अगर लक्षण है, जैसे होता है कि अगर बार बार खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में परीक्षण करा लेना चाहिए। और 14,000 रोगियों से हमें
कानपुर नगर को स्वस्थ दिखाना है, इनको करना है इनको, और उसी क्रम में ये प्रयास है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने आसपास लोगों को सपोर्ट करें। जो गरीब लोग हैं उनको पोषण पोटली हम लोग दे रहे हैं, बाकी लोग खुद भी कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि 31 दिसंबर 2025 आते आते हमारा जनपद टीबी से भी मुक्त हो जाएगा।